आज मैं न्यूज़ में देख रही थी कि टाइटैनिक जहाज़ जो डूबा था उसके मलबे तक जाकर देखने के लिए एक सबमरीन उसको देखने के लिए कुछ लोग गए थे, जिसमें 5 लोग सवार थे। उसमें एक 2 बाप बेटे भी थे। जो जहाज़ लापता हो गया, जो सबमरीन लापता हो गया और उसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई। उसमें जो 2 फादर एंड सन थे, उन दोनों की भी मृत्यु हुई। उन सन के बारे में उनके किसी रिलेटिव्स ने बताया कि वो जाना नहीं चाह रहा था, बट वो इसलिए चला गया क्योंकि ये फादर्स डे वीक था, तो उसको वो सेलिब्रेट करना चाह रहा था। लेकिन उसका दिल ना होने के बावजूद भी वो गया फॉर वॉट एवर रीज़न कि फादर का दिल रखने के लिए। यहाँ पर बात ये आती है कि आपको अपने लिए, आपकी अपनी ज़िंदगी है, अपने लिए जो बेटर लगता है वहाँ पर अपने इंस्टिंक्ट को सुनते हुए, अपने इम्पल्स को ध्यान देते हुए, अपने डिसीजंस को कंप्लीटली अपने विश के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। इसमें अगर आपको किसी को प्लीज़ करने के लिए कोई डिसीजन लेना, ये कहीं से भी समझदारी नहीं है। सो मैंने भी अपने लाइफ में पास्ट में जब मैं मुड़ कर देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत सीधी, बहुत नेक कहा जाता था। और वन ऑफ द रीज़न आपके अनहैप्पीनेस का ये होता है कि आप दूसरे के एक्सपेक्टेशंस पे कुछ ज़्यादा खरे उतरना चाहती हैं, दूसरे के लिए कुछ ज़्यादा दूसरे को खुश करना चाहती हैं। एंड समटाइम्स इससे आपको 2 नुकसान होते हैं कि आपके अपने जो डिज़ायर हैं, अपने इम्पल्स हैं, आप उसको भी सप्रेस कर देती हैं। एंड आपने जिसके लिए बहुत कुछ किया, समटाइम उससे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है। सो ऑलवेज अपने विश, अपने डिसीजंस, अपने विश को अपने अकॉर्डिंग लेना सीखें। अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना सीखें। अपने डिज़ायर को, अपनी पसंद को अपने हिसाब से चलना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कंफर्टेबल ड्रेस पहनना पसंद है। चाहे मैं पार्टी में जाऊं, कहीं भी जाऊं, मुझे सैंडल्स कंफर्टेबल चाहिए। लेकिन पार्टीज़ में कहा जाता है कि आपको हील चाहिए, हील पहनना चाहिए, बट मुझे कंफर्टेबल लगता है, मैं फ्लैट हील पहनती हूँ। कुछ लोग इसमें आपको सजेशंस देने वाले तो आपके आसपास इतने हैं कि ये ड्रेस ना पहनो, ये गर्लिश लगता है, ये ड्रेस ज़्यादा अच्छा लगता है, अभी ऐसे कर लो, अभी वैसे कर लो। और समटाइम्स आप दूसरे को प्लीज़ करने के लिए वो सारे काम करते हैं और बाद में आपको कहीं ना कहीं जाके रिग्रेट होता है कि ये डिसीजन, मुझे तो ये पसंद है, मैंने ये नहीं किया क्योंकि उसने ऐसा कहा था। कोई काम करना आप चाह रहे हैं, लोगों ने आपको समझा दिया कि नहीं, अभी ये करना ठीक नहीं, ये काम नहीं करो, एंड बाद में आपको रिग्रेट होता है। समटाइम्स सारे डिसीजंस आपके भी 100% हो सकता है आपके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन आप अपने डिसीजन को अगर अपने हिसाब से लेती हैं और उसमें अगर कुछ ऊंच नीच होता है, देन यू विल बी एबल टू हैंडल इट मोर एफिशिएंटली। क्योंकि आपने किसी के अकॉर्डिंग अगर कोई डिसीजन लिया, उसमें कुछ अगर ऊंच नीच होता है तो आपके अंदर एक ये फीलिंग आ जाती है कि मैंने उसके कहने पर ऐसा कहा। सो ऑलवेज डोंट ट्राई टू प्लीज एनीवन। हमेशा अपनी खुशियों को, अपने आप को प्रेफरेंस दे। किसी ने कुछ ऐसा कहा, किसी ने ऐसा चाहा और उसमें आपने अपने विश को सप्रेस करते हुए उस दूसरे के अकॉर्डिंग आपने कोई डिसीजन ले लिया, ऐसा हरगिज़ ना करें। इससे आपको बाद में डिसअपॉइंटमेंट होगा। एंड ये सेल्फ लव के लिए सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं ना स्पीड ब्रेकर, ये सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर है। क्योंकि हम सारी ज़िंदगी बस दूसरे को ही खुश करने में रह जाते हैं और दूसरे हमसे एक्सपेक्टेशन भी यही लगाते हैं कि हम सबको खुश करते रहें। और अगर उसमें थोड़ा सा भी ऊंच नीच होता है तो आपको ये ताने सुनने को मिल जाएंगे कि ये तो सेल्फिश है। ऑफ कोर्स बी सेल्फिश होने का ये मतलब नहीं कि आप अपने किसी डिज़ायर के लिए, अपने किसी विश के लिए किसी को नुकसान पहुंचा देना सेल्फिशनेस है। अपने विश को पूरा करना, ये कहीं से भी ये सेल्फ केयर है। अपने डिसीजंस को अपने विश के अकॉर्डिंग, अपने इनर सेल्फ के लिए, अपने और हायर सेल्फ, यूनिवर्स के कनेक्शन को, अलाइनमेंट को बनाते हुए कोई डिसीजन लेना, ये अपने लिए ये सेल्फ केयर, सेल्फ लव है। ये इट्स नॉट सेल्फिश एक्ट। कभी कभी आपको अपने डिसीजन के लिए, और उस वक्त अगर आप दूसरे आपसे डिसअपॉइंटेड भी आपको फील करा रहे हैं, देन लेट इट गो।
अपने आप को सबसे ऊपर यहाँ पर अपने आप को रखें। अपने आप को सबसे ऊपर रखना यही सेल्फ लव का सबसे पहला क्राइटेरिया है। क्योंकि आपको रिग्रेट, आपको डिसअपॉइंटमेंट तभी होता है जब आप अपने से दूसरे को तरजीह देती हैं। चाहे कोई भी डिसीजन हो, इवन मैरिज हो, जॉब हो, कोई भी एक्ट हो, किसी में भी अपने डिसीजन को ऑलवेज ऊपर रखें। अगर आपको एक सैंडल भी पहनना है, आपको एक मेकअप भी करना है, अगर एक लिपस्टिक भी लगाना है, आपको जो पसंद हो आप वही लगाएं। वेदर अदर्स लाइक इट और नॉट, लेट इट गो। क्योंकि समटाइम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट आपको आपकी लाइफ में ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको जानबूझकर हर्ट कराना भी चाहेंगे। उस वक्त खुद को, उस वक्त सिचुएशंस को और ज़्यादा अच्छे से डील करें और ऐसे लोगों को बुरी तरह से डिसअपॉइंट करें। क्योंकि आपको अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको हर्ट भी करेंगे, एंड उस वक्त आपको हर्ट करने से बचा लेना यही सेल्फ लव का, ये तो पीक ऑफ द सेल्फ लव है कि अपने आप को हर्ट करने से बचाना। चाहे किसी भी सिचुएशंस में हो, किसी भी लोगों से, किसी भी ऐसे लोगों से जो आपको और नीचा दिखा रहे हैं, आपको डिमीन कर रहे हैं, आपको हर्ट कर रहे हैं, एंड यू आर जस्ट फीलिंग अनवर्दी, फीलिंग लो, क्योंकि आपको किसी ने फील करा दिया कि वो आप तो ऐसे हैं, आप तो यू आर नॉट वर्दी, तुम्हें कुछ नहीं आता। ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे, ख़ासकर विमेन को तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं। मोस्टली कहाँ मिलते हैं ये बताना सभी को पता है। सो आपको ऐसे लोग मिलेंगे लाइफ में जो आपको लो फील कराएंगे, डिमीन कराएंगे, जो आपको नीचा दिखाएंगे। उस वक्त ऐसे लोगों को पूरी तरह से डिसअपॉइंट करें एंड अपने हैप्पीनेस को सबसे ऊपर, सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया अगर किसी चीज़ का है तो आपकी एनर्जी, आपके विश का है, आपके हैप्पीनेस का है। दुनिया की किसी चीज़ में ये ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो आपकी एनर्जी को डाउन कर दे, आपको लो फील करा दे, आपको अनवर्दी फील करा दे। क्योंकि यू आर द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन इन दिस प्लैनेट। अपने आप को एवरी सेकेंड, एवरी मिनट ये अफर्मेशन दे, कैन द ब्लेस्ड वन, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस प्लैनेट, मेरे जैसा कोई है ही नहीं। ये फीलिंग जब आप क्रिएट करेंगे और जब आप फील करेंगे तब जाकर दूसरे लोग ऐसा बोलने को मजबूर होंगे। क्योंकि होता ये है कि आपने खुद अपने आप को यही फील करा दिया, एंड जब दूसरे बोलते हैं तब आपको बुरा लगता है। सो अपने आप को, अपनी इम्पोर्टेंस को ऑलवेज एक्सट्रीम पे रखें और ऑलवेज अपलिफ्टेड रखें, और किसी भी चीज़ में ये ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो आपको बुरा फील करा दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।